जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, हमारी EO भर्ती की MCQ सीरीज चल रही है, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस अधिनियम से आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उनका अभ्यास आपको करवा रहे हैं। इस सीरीज के 2 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसका पहला क्वेश्चन है, अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नगर पालिका के चुनाव संपन्न करवाते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। ऐसा नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा है? तो इसका सही जवाब है आपका धारा 19 के अंतर्गत ये बात लिखी हुई है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नगर पालिका के चुनाव जितने भी अधिकारी संपन्न करवाते हैं उनको डेपुटेशन पर समझा जाएगा। धारा 16 किससे संबंधित है? आपके याद होना चाहिए, यह है आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है, और धारा 17 आपकी जिला निर्वाचन अधिकारी से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, वो है कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है मुख्य नगरपालिक अधिकारी, और यह बात इस अधिनियम की धारा 55 में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका समिति के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समिति में कब काम कर सकता है? तो आपके ऑप्शंस है कि समिति के कम से कम 1/2 सदस्यों की सहमति हो, समिति के कम से कम 1/3 सदस्यों की सहमति से हो, या नगरपालिका अध्यक्ष की सहमति हो, या समिति के अध्यक्ष की सहमति हो। तो इसका सही जवाब आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, समिति के कम से कम 1/2 सदस्यों की जब सहमति होगी तब कोई भिन्न व्यक्ति नगरपालिका समिति में काम कर सकता है, और यह बात इस अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत साथियों लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा है? तो साथियों, ये बात इस एक्ट की धारा 64 में वर्णित है कि नगरपालिका का कोई भी अधिकारी किसी भी संविदा में हित नहीं रखेगा। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, कोई नगरपालिका संपत्ति का अर्जन किस प्रकार करेगी? तो यहां पर साथियों ऑप्शन दिए गए हैं कि कोई नगरपालिका संपत्ति का अर्जन किस प्रकार कर सकती है, कि करार द्वारा कर सकती है, विनिमय द्वारा कर सकती है, या पट्टा या अनुदान द्वारा कर सकती है। तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब रहने वाला है वो उपरोक्त सभी, यानी कोई भी जो नगरपालिका है वो अपनी संपत्ति का अर्जन करार द्वारा भी कर सकती है, विनिमय द्वारा भी कर सकती है, पट्टा एवं अनुदान द्वारा भी कर सकती है। तो यहां पर आपके ऑप्शन चारों सही हैं, तो यहां पर साथियों आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा को स्वर्णिम धारा भी कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं धारा 69A, धारा 70, धारा 23 या उपरोक्त सभी। तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब रहेगा धारा 69A को नगरपालिका एक्ट 2009 की स्वर्णिम धारा भी कहा जाता है। काफी चर्चा में यह धारा है क्योंकि प्रशासन शहरों के संग जो अभियान साथियों चल रहा है उसमें काफी यूज इस धारा का हो रहा है। इसमें जो बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि कतिपय भूमियों के अभ्यर्पण की स्वीकृति इस एक्ट में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका संक्रमणों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदाय का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? कि नगरपालिका के अंदर कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उसका संदाय यानी उसका पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगरपालिका, या चौथा ऑप्शन है आपका राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। तो यहां पर जो सही जवाब है साथियों वो है आपका नगरपालिका। ऐसे व्यक्ति का जो संदाय पेमेंट है साथियों वो नगरपालिका के द्वारा भुगतान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, अगर कोई व्यक्ति नगरपालिका एक्ट 2009 का उल्लंघन कर ले तथा सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले तो ऐसे व्यक्ति पर किस अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी? तो यहां पर आपके ऑप्शन हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964, ऑप्शन 3 है आपका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन बी, राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1966 के तहत साथियों ये कार्रवाई उस व्यक्ति पर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य वित्त आयोग से संबंध रखती है? तो इसमें ऑप्शन है आपके धारा 25, धारा 17, धारा 76 और धारा 69। तो यहां पर आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, धारा 76 के अंतर्गत साथियों यहां पर राज्य वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। धारा 17 आपको साथियों पता होनी चाहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी से यहां पर आपकी संबंध रखती है। अगला जो क्वेश्चन है,
नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करता है? तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब रहने वाला है राज्य सरकार। कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो राज्य वित्त आयोग बनाया गया है उसकी सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो वो है साथियों राज्य सरकार। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर रहने वाला है। तो साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर। ठीक है साथियों, तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी, ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लगातार साथियों आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन उपलब्ध करवाने की हमारी कोशिश रहेगी। और जब आपकी परीक्षा आएगी ईओ आरओ भर्ती की मई में जो होने वाली है, तब तक साथियों आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम तैयार करके देने वाले हैं और एक मैराथन क्लास भी साथियों आपके लिए एमसीक्यू की करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।